आप हमारी वीडियो का 97% हिस्सा देखते हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए वीके एनिमेशन को। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। राजस्थान के रेगिस्तान में छिपा भांगड़ का किला, जहां सूरज ढलने के बाद इंसान नहीं सिर्फ शरपित रूहें भटकती हैं। सदियों पुराने इस किले की हर एक ईंट में मौत और काले जादू का जहर घुला हुआ है। लोग कहते हैं कि जो भी सूरज ढलने के बाद इसकी सरहदों के अंदर रुकने की गलती करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। आखिर क्या होता है जब एक अनजान मुसाफिर इस शरपित किले में रात बिताने का खौफनाक फैसला कर लेता है? क्या वो सुबह का सूरज देख पाएगा या हमेशा के लिए इस किले की तारीखी मेहराबों में दफन हो जाएगा? Hey guys, welcome back to my channel VK Animation। आज हम खड़े हैं उस जगह पर जहां आने से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। भारत का सबसे खौफनाक और हॉन्टेड किला भानगढ़। लोग कहते हैं कि यहाँ शाम के बाद आत्माओं और शैतान का राज होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज अपन इस पुरानी अफवाह का पर्दाफाश करेंगे और आप सभी को लाइव दिखाएंगे कि असली सच क्या है। देखो दोस्तों, लुक एट दीज एंशिएंट कार्विंग्स। हजारों साल पुराना स्थापत्य कलाकृति है ये। लोग पता नहीं क्यों ऐसी खूबसूरत और तारीखी जगह से डरते हैं। कर्सेस, भूत, चुड़ैल, ये सब बस लोगों का बनाया हुआ वहम और सुपरस्टिशंस हैं जो साल दर साल चले आ रहे हैं। आज मैं आपको बिना किसी डर के दिखाऊंगा कि रात को यहाँ क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। ओए साहब, चलो चलो जल्दी बाहर निकलो। शाम के 6 बज चुके हैं। किला बंद होने का वक्त हो गया है। सभी लोग मैं गेट की तरफ बढ़ो। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। अरे गार्ड साहब, बस 2 मिनट और। थोड़ा सा बी रोल शूट करना बाकी है। कैमरा की बैटरी भी खत्म होने वाली है। बस ये एक लास्ट एंगल लेने दो, फिर मैं तुरंत निकल रहा हूँ। आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रहा क्या? सूरज ढलने के बाद यहाँ 1 मिनट भी रुकना मौत को दावत देना है। सरकार का सख्त आदेश है कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ रात को नहीं रुक सकता। तुरंत बाहर चलिए मेरे साथ, तुरंत। हाँ, ठीक है साहब, ठीक है। ऐसे गुस्से से क्यों बोल रहे हो? मैं जा ही रहा हूँ। कैमरा पैक कर रहा हूँ, देखो। इससे मजाक मत समझिए साहब। जो भी यहाँ रात को रुका है, सुबह उसकी सिर्फ लाश मिली है या फिर वो हमेशा के लिए पागल हो गया है। सीधे दरवाजे से बाहर निकल जाइए और रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखना। गार्ड के आगे बढ़ते ही समीर ने एक गहरी सांस ली और चुपके से एक पुराने अंधेरे तहखाने के पीछे बनी भरी पत्थर की दीवार के पीछे छिप गया। उसके चेहरे पर अभी भी एक जिद्दी मुस्कुराहट थी। गाइस, गार्ड चला गया है। गार्ड ने पूरी कोशिश की मुझे बाहर निकलने की, पर तुम्हारा भाई स्मार्ट है। मैं तहखाने के पास एक पुरानी गुपचुप दीवार के पीछे छिप गया हूँ। अब हम पूरे 12 बजे तक यहाँ रुकेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि भांगड़ में कोई भूत फूत नहीं होता। ये सब बस टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए स्टोरीज हैं। वैसे यहाँ की हवा अचानक बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है। रेगिस्तान में शाम को ठंड होती है, पर ये वाली ठंड अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे टेम्परेचर एकदम से माइनस में चला गया हो। मेरी सांस से धुआं निकल रहा है। लगता है हवा बदल रही है। सुनो, ये क्या आवाज थी? पता नहीं विंड का नॉइज है या कोई पट्टनों पर पैदल चल रहा है। नहीं, शायद कोई जानवर होगा। हाँ, कोई बंदर या कुत्ता होगा जो किले में फंस गया है। आप लोग सुन सकते हैं क्या घुंघरू की आवाज? ये आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं, ये मेरा वहाम होगा दोस्तों। इस सुनसान किले में रात के वक्त कोई घुंघरू पहनकर क्यों चलेगा? लगता है मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है दोस्तों। मुझे अपनी फ्लैशलाइट ऑन करके देखना पड़ेगा। गाइस, इस वक्त रात के 11:45 हो रहे हैं और ये घुंघरू की आवाज हर सेकंड पास आती जा रही है। ठंडी हवा का एक और तेज झोंका आया और उसके साथ आई एक ऐसी भयानक दुर्गंध जो गले को घोटने लगी, जैसे कोई सड़ी हुई लाश बरसों से उसी कॉरिडोर्स में पड़ी हो। कौन है वहां? रमेश साहब, क्या आप हैं? देखिए, मजाक मत कीजिए। मैं बाहर निकल रहा हूं। मैं कैमरा बंद कर रहा हूं। प्लीज सामने आइए।
ये क्या है? टॉर्च की लाइट उस काली साया पर से गुजर क्यों नहीं रही? ओ गॉड, वो कोई इंसान नहीं है, वो शैडो मेरी तरफ बढ़ रहा है, वो मेरी तरफ आ रहा है। भगवान मुझे बचाओ। काले साए की तेज शाख में समीर के होश उड़ा दिए थे। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था, सिर्फ भागने का रास्ता था। किल्ला अपना शिकार निगलने के लिए तैयार खड़ा था। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पास आ रहा है। मुझे यहाँ से निकालना होगा। ये जगह श्रापित है। रमेश साहब सही कह रहे थे। मैं क्यों आया यहाँ? मैं क्यों आया? आगे रास्ता बंद है? नहीं, वो देखो, नीचे जाने वाली सीढ़ियां। ये कितनी पुरानी और टूटी हुई है। लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मुझे नीचे जाना ही होगा। ये सीढ़ियां तो खत्म ही नहीं हुई है। कितना गहरा है ये तहखाना। हवा इतनी भरी क्यों हो गई है यहाँ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। कृपया कोई मेरी मदद करो। रमेश साहब, कोई है? पीछे से आहट अभी भी आ रही है। वो साया सीढ़ियां उतर रहा है। उसकी सांस की आवाज वो मेरे कान के पास गूंज रही है। मुझे तहखाने के अंदर छुपना पड़ेगा, इस दीवार के पीछे। नीचे तहखाने में पहुंचकर धुंध और दुर्गंध ने समीर को घेर लिया। वहां का सन्नाटा किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा भयानक था, जहां हर एक सांस मौत का पैगाम लग रही थी। ये क्या जगह है? चारों तरफ सिर्फ पुराने खंडर और कचरा है। टॉर्च की रोशनी भी यहाँ ढूंढनी पड़ रही है। रुको, वो सामने क्या है? एक पुराना शीशा। मेरा चेहरा कितना पीला पड़ गया है। समीर, होश से काम ले। तुझे यहाँ से जिंदा बाहर निकालना है। बस थोड़ा वक्त और संभाल ले खुद को। वेट, ये शीशे में मेरे पीछे क्या है? वो मेरा साया नहीं है। शीशे के अंदर मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसका चेहरा, ओ मेरे भगवान, उसका चेहरा कितना सदा हुआ है। उसकी आंखें लाल है और उसके दांत बाहर निकले हुए हैं। नहीं, लाइट चली गई। पूरी तरह अंधेरा हो गया। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ हो तुम? कहाँ है वो साया? घनघोर अंधेरे में समीर की चीखें तहखाने की पथराली दीवारों से टकरा कर वापस आने लगी। लेकिन उस अंधेरे में एक ऐसी ठंडक फैली जो किसी इंसान की नहीं थी। ये हवा इतनी ठंडी क्यों हो गई? मेरा जिस्म बाप रे बाप जाम रहा है। कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। मैं उसकी गर्म, सद्दी हुई सांस अपने गलों पर महसूस कर सकता हूं। वो ठंडा हाथ, किसी का बर्फ जैसा ठंडा और कांटेदार हाथ मेरी गर्दन को छू रहा है। मेरी सांस घुट रही है। मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो। ये क्या चमक रहा है जमीन पर? एक तावीज। इससे ये हरा नूर निकल रहा है। जैसे ही ये तावीज चमका, वो ठंडा हाथ मेरी गर्दन से पीछे हट गया। क्या ये तावीज इस साए को रोक रहा है? मुझे इसे उठाना होगा। मुझे इसे तुरंत छूना होगा। मैं इसे उठा रहा हूं, लेकिन ये तावीज तो आग की तरह गर्म है और तहखाने की जमीन नीचे धंस रही है। जैसे ही समीर ने उस चमकते तावीज को हट लगाया, पूरा तहखाना एक भयानक चीख से गूंज उठा और उसके पैरों ताले की जमीन उसे एक और भी गहरे राज में ढकेलने लगी। तहखाने की जमीन गिरते ही समीर एक पुराने कमरे में जा गिरा। उसके हाथ में मौजूद तावीज इतना गर्म था कि उसकी हथेलियां जलने लगी थी, लेकिन सामने खड़ी भयानक साया उसे निगलने आगे बढ़ रही थी। नहीं, तुम मेरे पास मत आओ। ये तावीज तमहरे शराब को खत्म करेगा। मैं इसे देख रहा हूं। इसमें से पवित्र नूर निकल रहा है। आगे मत बढ़ना, वरना मैं इसे तुम्हारे फेंक दूंगा। बेवकूफ इंसान,
इस तहखाने से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं गया है। तुम्हें क्या लगता है इस छोटे से तावीज से तुम मुझे रोक लोगे? ये तावीज हजारों सालों से मेरा बंधन था और आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। ये पूरा किला मेरा है और तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। मैं यहां मारने नहीं आया हूं, मैं अपनी आखिरी ता तक लड़ूंगा। इस किले का श्राप आज यहीं और अभी खत्म होगा। ये पवित्र रोशनी देखो, ये रोशनी तुम्हारे अंधेरे को मोटा देगी। ये तावीज तुम्हारे पापों का अंत है। रुक जाओ वही, इस रोशनी के आगे तुम्हारी कोई गिफ्ट्स काम नहीं करेगी। मैं एएफसी टॉपिक्स बढ़ा रहा हूं, देखो इसका चमत्कार। ये नहीं हो सकता। वो रोशनी इतनी तेज क्यों हो रही है? ये तजल्ली मेरी आंखों को दला रही है। दूर करो इसे मुझसे, दूर करो इसे। नहीं, मैं इसे बिल्कुल दूर नहीं करूंगा। आगे बढ़ो रोशनी, इस शराब को पूरी तरह खत्म कर दो। फ्रेकोत्स कोई हेठेली कितनी भी जल जाए, तुझे इस किले को आजाद करना ही होगा। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। ये जलन, ये कैसा तपंद है। ये रोशनी मेरे जिस्म को जला रही है। मेरी शक्तियां, मेरी सारी शक्तियां छीन रही हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। सदियों से तुमने कितने मासूम लोगों की जान ली है। आज तुम्हारे पापों का हिसाब होगा। ये तावीज तुम्हारे हर एक श्राप को मिटा देगा। खत्म हो जाओ इस रोशनी में। मेरा वजूद मिट रहा है। 100 सालों का बदला, 100 सालों की नफरत, सब धुएं में मिल रहा है। मुझे आजादी नहीं चाहिए थी, मुझे बदला चाहिए था। तावीज की पवित्र ज्वाला ने हमें साये को घेर लिया। एक आखिरी भयानक गाल के साथ वो साया काले धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। क्या ये सच में खत्म हो गया? वो भयानक गाल, वो काला साया, सब गायब हो गया। हवा में अब वो ठंडक और दस्तक नहीं है। मैं अभी भी जिंदा हूं, मेरा दिल अब भी धड़क रहा है। समीर, ये तावीज अब ठंडा हो गया है। इसकी चमक अब धीरे धीरे कम हो रही है। इसने मेरी जान बचा ली, पर मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। ये तहखाना अभी भी कमजोर है। मुझे तुरंत बाहर निकलना होगा। खुदा का शुक्र है, देखो वहां ऊपर खिड़की से सूरज की किरण आने लगी है। सुबह हो गई, रोशनी आने लगी है। तहखाने की सीढ़ियां वहां सामने हैं। मुझे जल्दी ऊपर भागना होगा। भागो समीर, बिना पीछे देखे भागो, एक पल भी मत रुको। ये रास्ता मुख्य दरवाजे की तरफ जाता है। मुझे पुरानी गलतफहमी और डर से बाहर निकलना होगा। बस थोड़ा और दरवाजा, बस थोड़ा और। वो रहा दरवाजा, मुख्य दरवाजा दिख रहा है। मैं पहुंच गया। खुला आसमान, सूरज की गर्म रोशनी। मैं बाहर आ गया, मैं तहकने से निकल आया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं हमें खौफनाक तहखाने से जिंदा बाहर निकाल आया। मैं बच गया, मैं सच में बच गया। ये आजादी कितनी हसीन है। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है, मेरी हथेलियां जल चुकी हैं, लेकिन मैं जिंदा हूं। मैं सूरज की इस रोशनी को छू सकता हूं। रात का वो खौफनाक सपना अब खत्म हो चुका है। क्या भानगढ़ के किले ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा और गहरा सबक सिखाया है? भूतिया बातों और पुरानी शरारती कहानियों को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जमीन के अंदर ही दफन रहने देना चाहिए। मैं अब कभी भी ऐसी भूतियां और शापित जगह पर कदम नहीं रखूंगा। ये खौफ, ये भयावह रात, ये गालियां, मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। अब मैं अपने घर जा रहा हूं, हमेशा के लिए इस जगह को पीछे छोड़कर। भानगढ़ किले का पुराना श्राप अब शांत हो चुका था। समीर ने जिंदगी की असली किस्मत समझ ली थी और सूरज की किरण के साथ एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ गया।